गाना स्टार्टिंग कीजिएगा। आप अपना 2 मिनट पकड़िए। से बताया भाई साहब, फिर से बताइए भैया क्या दिक्कत है आप लोग को। हम सर वो सैनिक है जो शोषण के शिकार होते हैं। हमारे देश में 78 साल हो गए आज़ाद होके। कितने जवानों को देश से बर्खास्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। जैसे घर में काम करने के लिए आवाज उठाता है, सीधा पनिशमेंट देके घर भेज देते हैं। 1950 एक्ट जो ब्रिटिश लॉ है, देश तो आज़ाद हो गया अंग्रेजों से, पर हम आज़ाद नहीं हो रहे सैनिक। इसीलिए जवानों को घर में काम कराते हैं। जब पनिशमेंट दिया जाता है तो हमें घर भेज दिया जाता है। इसीलिए हमने कहा है सेना से निकाले गए जवानों का आंकड़ा संसद में प्रस्तुत हो। 78 साल में कितने जवानों को पेट पे लात मारी गई, उसका आंकड़ा बताए सरकार। और हम दूसरी बोलते हैं सजा या जांच के दौरान ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य हो, क्योंकि जो भी गलत पनिशमेंट दिया जाता है, बोला इसने गलत किया होगा। जब हम सेना में जाते हैं, गांव से निकलता है बंदा, पूरा गांव खुश होता है, सेना की रक्षा कर रहा है, देश की रक्षा करने जाता है। ये किसी गांव का रक्षा नहीं कर रहा है, पूरा देश का रक्षा करता है। और उसके बाद जब सेना से उसको निकाल दिया जाता है शोषण करके, इसके बाद उसको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, कलंक लग जाता है उस जवान के ऊपर। वो जवान को जब शोषण का शिकार हो, चिल्ला चिल्ला के बोलता है सर हमारे साथ गलत हुआ है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता है गांव में। इसीलिए हमारा एक आर्मी का एक अधिकारी, एक कोर्ट होता है AFT, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट। उसमें वही अधिकारी बैठा है जिसने हमको पनिशमेंट दिया होता है, वही रिटायर होके वहाँ बैठे रहते हैं, हमें न्याय नहीं मिलता। इस भाई को 2007 में निकाल दिया गया, इसको 7 में निकाला है, इसको कलंक आज भी लगा है। किसलिए निकालने के लिए, किसलिए निकाला? यही घर में काम करने के लिए मना कर दिया, पनिशमेंट देके घर भेज दिया। नौकरी घर में काम कराने के लिए रखते हैं। अच्छा, जिनके अफसर के घर काम ना किया तो उसको घर भेज दिया। गुलामी की मना कर दिया, गुलामी करना मना कर दिया। जो जवान जो ट्रेनिंग के दौरान जो है, दिखाइए, देखिए दिल्ली की सड़कों में भीख मांगते हैं। वो अपनी वीडियो और दिखाइए, पाकिस्तान वाली भी है, सारी तमाम चीजें एक बार दिखाइएगा। एक मिनट। ऑफिसर ये देखिए पे काम कर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है क्या, ऐसे निकाल देते हैं? हाँ, मैं वही सैनिक हूँ जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था अफसर के यहाँ काम करने के लिए या लड़ने के लिए? नहीं तो मैं तो पाकिस्तान में देश के लिए गया था बदला लेने। ये देखो, नहीं तो आपने कोर्ट में इसको वो नहीं किया? सुनो आप 2 मिनट सुनो, सिविल कोर्ट में 2 मिनट सुनो जी, सुनो। भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से भी तस्दीक की गई थी कि उनका एक फौजी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए पकड़ा गया। बारे में भारत की जानिब से कोई राब्ता करने की कोर्ट हमारा आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, उसमें वही अधिकारी रिटायर होके तो आप कोर्ट में नहीं अप्लाई कर? सिविल कोर्ट में डायरेक्ट नहीं, इसलिए हम चाहते हैं उसमें अलग से। एक बात और बताना, जब ये पाकिस्तान में आप गए हो हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में यही तो बोल रही न्यूज पाकिस्तान की। देखिए ना, ये क्या बोला है, 2 लोग मारे। हाँ, अच्छा। आज मैं कटरा लेके भीख मांग रहा हूँ। मेरे ऊपर बहुत राजनीति होती है, और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जो राजनीति है, ये देखिए 29 सितंबर के दिन बोल रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे देश के लिए। जांच करते हो, जांच जवान सुरक्षित नहीं, आप लोग कहाँ सुरक्षित हो? बहुत ही शर्मनाक बात है। और जब मैं गंदी हरकत है। सर देखो, जब मैं अपने न्याय के लिए निकलता हूँ, मेरे यहाँ महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी आते हैं, जब मैं लेटर लेके निकलता हूँ तो देखिए मेरी पत्नी को भी डिटेन किया जाता है, मेरे 15 महीने का बच्चे को भी डिटेन किया जाता है। ये सच्चाई। भैया इधर ये देखिए फोटो देखिए आप। हम देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करने वाला इस देश में कोई नहीं क्या? हम देश की हिफाजत करते हैं। ये देखिए डिटेन कर रहे, और हमारा ये YouTube चैनल भी बंद करते हैं बार बार, क्योंकि मीडिया इनके पास है, सारा टेलीविजन चैनल इन्होंने खरीद लिया है। ये देखिए, अब आपका YouTube चैनल चल रहा है या नहीं चल रहा? अभी चल रहा है। एक जय शो था, जितने भी खड़े हैं भाई, रिक्वेस्ट है सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। हमें दबाया जा रहा है बार बार। कम से कम इसकी वो तो बनेगी। ये देखिए कितने जवान देश में जो भीख मांग रहे हैं। 44 साल एज हो गई इनकी। 78-71 की लड़ाई लड़ने वाले भी युद्ध है। 14 साल नौकरी करने के बाद उसको पेंशन तक नहीं, कुछ नहीं दिया। मतलब हम आतंकवादी क्या? जो टर्मिनेट जवान है वो आतंकवादी हो जाता है क्या? हम देश के नागरिक हैं, हम देश के सैनिक रक्षा करते हैं, और उसकी रक्षा करने वाला इस देश में कोई नेता नहीं। मैं हिंदुस्तान के हर नेता के पास गया हूँ, कोई नेता हमारा दर्द नहीं सुन रहा है। राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं से मिलता हूँ मैं, विपक्ष रहो, कोई हमारी आवाज नहीं उठा रहा है। ये देखिए, आपको यहाँ क्या मदद मिली? यहाँ अभी मैं चाहता हूँ जनता ही हमारे को न्याय दिलाए, क्योंकि हम घूम गए अभी पूरे है। देखिए लो भाई, देखो चैनल सब्सक्राइब कर दिया भाई, सभी भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। यही है, सभी लोग ये चैनल पर नजरिया नहीं या कोई चैनल का मतलब नहीं है। हम न्याय चाहते, हमें न्याय दे दो, या तो जांच कर दो। रक्षा मंत्री राजनीति कर सकते हैं वर्दी डाल के, पर हम वर्दी डाल के न्याय नहीं मांग सकते क्या? कोई बोलेगा वर्दी डाल के मांग रहे, वर्दी डाल के न्याय मांगेंगे, क्योंकि हमने देश की 11 साल हिफाजत की है। हमारी हिफाजत करने वाला इस देश में कोई नहीं। ये देखिए हमें डिटेन कर दिया दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस भी डिटेन करती है हमें। देखिए सिर्फ हम वर्दी में घूम रहे, इसीलिए। क्यों भाई? जब वर्दी में हमने देश की रक्षा की, हम न्याय नहीं मांग सकते क्या? न्याय मांगना भी अपराध है क्या? नहीं बिल्कुल न्याय मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कभी ड्यूटी नहीं दी बॉर्डर पे,
और जो भी मंत्री है किरण रिजिजू भी गए थे ले में, आपने देखा था वर्दी डाल के घूमते, उनके अफसरों के साथ तस्वीर खींच सकते, पर हम न्याय नहीं मांग सकते। क्या हम पीड़ित जवान है? तो आपको इसमें पेंशन मिल रही है? कुछ नहीं सर, मैं राज्य में भी और केंद्र में भी नौकरी नहीं कर सकता। आपको यही चीज पता नहीं सिविल लोगों को कि जो भी सेना से बर्खास्त किया जाता है, घर भेज दिया जाता है, उसको राज्य में और केंद्र में नौकरी करने का अधिकार नहीं होता है। मतलब हम आतंकवादी हो जाते क्या? वही पाकिस्तान से JNK में हमला करते आतंकवादी, उनको देश में नागरिक बनाया जाता है, उनको यहाँ पे नौकरी भी मिलती है। हमारे साथ क्यों होता है ऐसे? हम देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करने वाला इस देश में कोई नहीं। इसीलिए हमारी मांग है, ये आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट, मिलिट्री का कोर्ट होता है हमारा, उसमें वही रिटायर अधिकारी बैठा रहता है जिसने हमें घर भेज दिया होता है लात मारी। AFT का क्या मतलब है? आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट, इसमें हम चाहते हैं हाँ केवल सिविल स्टॉप हो, इस ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। ये हमारे मांग है, बिल्कुल नाजायज मांग है। ये मांग पूरी होगी तो हमारा शोषण रुक सकता है। पर हमारा अभी 24 तारीख को संसद खुलने वाला है, पर हमें डिटेन किया जा रहा है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है। क्यों? और कोई कागज नहीं दे रही पुलिस। डिटेन करी तो कागज तो दे दो, हम कोई अपराधी थोड़ी, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, न्याय दे दो। और हमारे पास पैसा नहीं, कटोरा लेके, मेरा 15 महीने का बच्चा है, आज मैं उसको मार डालूंगा तब मुझे न्याय देगी क्या सरकार? या तो मैं पाकिस्तान में शहीद हो जाता तो तिरंगे में लिपट के आते तो पूरा हिंदुस्तान उसके ऊपर आता है, और मैं आज कटोरा लेके 3 महीने से भीख मांग रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं हमारी मीडिया की। इसीलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप बिलोंग कहाँ से करते हो? जनता ही हमें न्याय दे। आप बिलोंग कहाँ से करते हो? महाराष्ट्र। यही तो हाल अग्निवीरों के साथ हो रहा है।